नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन आईएएस पे। दोस्तों, सिमरन IAS.com पर जाकर के आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की अपनी प्रेपरेशन के लिए बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स और माइंड मैप्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिमरन IAS.com पे जरूर विजिट करें। आपके एग्जाम प्रेपरेशन में हर वो रिसोर्सेज जो आपको चाहिए होंगे वो सब के सब आपको सिमरन IAS.com पे जो है वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम रीसेंट करंट अफेयर्स जो कि न्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं उनको डिस्कस करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये कोट मैं आपको बताना चाहता हूं। जेम्स फॉरेस्टर जो कि अमेरिकन सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कहा था, फॉर द ओनली वे इन विच ड्यूरेबल पीस कैन बी क्रिएटेड बाय वर्ल्ड वाइड इज बाय रिस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि एकमात्र ऐसा रास्ता जिससे विश्व भर में शांति जो है वो बहाल की जा सकती है वो तभी होगा अगर वर्ल्ड वाइड पूरे के पूरे विश्व में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उसको सुचारू रूप से चला दिया जाए। यानी कि अगर आर्थिक गतिविधि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अच्छे से चलता है तो पूरे विश्व में जो है वो शांति जो है वो कायम हो जाएगी। यानी पीस के लिए इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया। क्यों मैं ये कोट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें ये कोट जो है ये बिल्कुल सटीक बैठता है। तो दोस्तों, क्या हुआ? टॉपिक बात करता है इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस के बीच में। भारत और पाकिस्तान के संबंध में व्यापारिक संबंध कैसे हैं ये हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ? इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पाकिस्तान ने पार्शियली इंडिया से इंपोर्ट्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया। यानी कि दोबारा से भारत से इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने पार्शियली जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जब मैं टर्म कहता हूं दोबारा से, इसका अर्थ ये है कि कुछ समय पहले या कभी शायद पहले ट्रेड जो है वो बंद हो गया था। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, करंट सिनेरियो ये था कि पूरे पूरे तरीके से ट्रेड जो है वो बैन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ट्रेड बैन जो है वो चल रहा था। क्यों हुआ था ट्रेड बैन? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इस ट्रेड बैन की शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? 2019, अगर आपको याद होगा, 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी का वो दिन जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला जो है वो हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी। बहुत ही बड़ा हमला था जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठनों द्वारा हिंदुस्तान के अंदर कराया गया था। जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ और उसके बाद भारत की ओर से क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स, सीमा के उस पार जाकर के हवाई हमले किए गए, उसके बाद इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है वो पाकिस्तान से वापस ले लिया। दोस्तों, मोस्ट फेवर्ड नेशन वो होते हैं जिनके साथ आपके व्यापारिक संबंध अच्छे होते हैं या काफी बड़े स्तर पर ट्रेड जो है जिन देशों के साथ में आपका होता है। तो 1996 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। हिंदुस्तान ने वो वापस ले लिया और साथ ही साथ हाइक ऑफ 200% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। यानी कि पाकिस्तान से कोई भी चीज अगर आती है उस पे 200% कस्टम ड्यूटी जो है वो लगेगी। यानी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो पाकिस्तान से 10 रुपए का आता है, 200% यानी कि 20 रुपए की इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो लगेगी, तो वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से 10 रुपए का आता है वो हिंदुस्तान के अंदर 30 रुपए का बेचा जाएगा। 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई थी। क्लियर कट इंटेंशन था कि भैया पाकिस्तान की जो धरती है उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके के इतने बड़े पैमाने के आतंकवादी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का ट्रेड रिलेशन जो है वो हम नहीं रखेंगे। बैन नहीं लगाया गया था कोई एक्सपोर्ट पर। ऐसा नहीं था कि हम इंडिया का जो सामान पाकिस्तान की तरफ जा रहा था उसमें कोई भी जो है वो कमी नहीं आई थी, लेकिन इंपोर्ट जो है उसको कर्व करने के लिए 200% कस्टम ड्यूटी जो है वो लगा दी गई थी। तो दोस्तों, ये था इंडियन एक्शन जिसकी वजह से पाकिस्तान से आने वाले सामान को कर्व किया गया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? अगेन अगस्त 2019, यानी कि करीब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 टू बी वेरी प्रिसाइज, जम्मू कश्मीर स्टेट का विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर वाज रिवोक्ड बाय इंडिया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, वो इंडिया ने रिवोक कर दिया, धारा 370 को हटा दिया गया। तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा जो है वो जिसको हम कहते हैं भैया तिल मिलाना पाकिस्तान का जो है वो शुरू हो गया। इस संबंध में तो यही कहना सही रहेगा कि भैया पाकिस्तान को पूछिए तुम कौन, मैं खामखा।
इंडिया का इंटरनल मैटर, इंडिया ने अपने एक एरिया का ऑटोनॉमी स्टेटस जो है वो चेंज करा और इसके बदले में पाकिस्तान जो है वो अपने ही देश के अंदर तिलमिला उठा और पाकिस्तान ने कहा भैया हम भी इंडिया के साथ में बाइलैटरल ट्रेड जो है वो सस्पेंड करेंगे। बाइलैटरल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। भैया जी जाहिर सी बात ये थी कि एक्सपोर्ट तुम इंडिया को क्या करोगे, तुम एक्सपोर्ट जो इंडिया को करते थे वो 200%, तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी लगाते थे, हमको वैसे ही तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। और जहां तक बात रही भैया पाकिस्तान को इंपोर्ट करने की, इन्होंने बैन तो कर दिया, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया से कोई भी बैन सामान जो है वो नहीं लेंगे, हम टोटल बैन जो है वो इंडिया के ऊपर करेंगे। ठीक है जी, लेकिन विद इन अ मंथ ऑफ सस्पेंशन, 1 महीना बैन रहा और पाकिस्तान को बैन जो है वो लिफ्ट करना पड़ा। मेडिसिन चाहिए थी और रॉ मटेरियल चाहिए था, दवाइयां और बाकी चीजों की प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल पाकिस्तान को चाहिए था। अगर बैन होता तो भैया क्राइसिस और शॉर्टेज जो है वो एसेंशियल ड्रग्स का, लाइफ सेविंग ड्रग का भी पाकिस्तान के अंदर हो जाता। तो भैया बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं चौड़ में आकर के पाकिस्तान ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। एक्सपोर्ट तो हमने वैसे ही 200% कस्टम ड्यूटी के साथ कर रखा था, इंपोर्ट उन्होंने किया तो सही बैन कि हम इंडिया से कोई सामान नहीं लेंगे, लेकिन 1 महीने के भीतर ही पाकिस्तान जो है उसके हालात बिगड़ने लगे। वहां पे शॉर्टेज और क्राइसिस जो है वो एसेंशियल ड्रग्स का होने लगा और विद इन अ मंथ पाकिस्तान को बैन जो है वो लिफ्ट करना पड़ा। अब दोस्तों इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में, करीब 70% एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की तरफ से जो सामान पाकिस्तान में जाता है वो 77% जो चीजें हैं वो है वैक्सीन, दवाइयां, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। तो केमिकल, रसायन और उससे संबंधित उद्योगों के लिए सामान जाता है। फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन जो है वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को भेजी जाती है। इसके अलावा शुगर जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया जाता है, शुगर एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान। तो भैया जी शुगर जो है वो इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है और ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेड आइटम है। इन चीजों के अलावा बैन था, फिर भी इंडिया से शुगर जो है वो पाकिस्तान में आ रही थी। और इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से क्या चीजें लेते हैं भैया, एक हम लेते हैं खजूर, डेट्स। आप कंपैरिजन देखिए, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी और इंडिया की डिपेंडेंसी। भैया पाकिस्तान को दवाई चाहिए, पाकिस्तान को फार्मास्यूटिकल चाहिए, पाकिस्तान को रॉ मटेरियल चाहिए, बदले में इंडिया को क्या चाहिए, खजूर। खजूर खाओगे भैया, नहीं भी खाएंगे तो हमारा चल जाएगा। ठीक है जी, तो इंडिया जो है वो खजूर इंपोर्ट करता है, इथाइल अल्कोहल इंपोर्ट करता है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ काम आती है। डिस्पाइट पाकिस्तान बैन, पाकिस्तान ने बैन भी लगा रखा था, इंडिया एक्सपोर्टेड 357 प्रोडक्ट्स टू पाकिस्तान। बैन बेशक लगा रखा था ऑन पेपर, लेकिन बैन अनऑफिशियली सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस पूरे टाइम में 357 प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए गए और इंडिया ने करीब 25 प्रोडक्ट्स जो है वो वहां से यहां मंगवाए। यानी कि अगर देखा जाए तो भैया ट्रेड तो चल रहा है, इंटरडिपेंडेंसीज तो मौजूद है, मगर इंटरडिपेंडेंसी भैया देखिए पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो बात यह है कि भैया ऑन पेपर जो है ये ट्रेड बैन लगा हुआ है, लेकिन रिसेंटली बात की गई कि इस ट्रेड बैन को पार्शियली जो है वो हटा देते हैं। ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया कि इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स के लिए निर्भर करता है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान कितनी चीजों के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। वे फॉरवर्ड क्या है, एज दिस ट्रेड मेजर्स इम्पैक्टेड डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। भैया जो हमारी रीजनल इंडस्ट्रीज थी और जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें सीधा जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा, चाहे छोटा 25 प्रोडक्ट भी हो, लेकिन उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फर्क जो है वो बिल्कुल दोनों ही देशों को पड़ता है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन बाय बोथ द कंट्रीज। मान लीजिए दोस्तों हम दोनों देश एक दूसरे से सामान नहीं लेते हैं, एट द एंड दोस्तों जो चीज एक देश में नहीं बनती है वो कहीं ना कहीं दूसरे देश से जो है वो बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान अगर हमसे सामान नहीं लेता है तो उसको किसी दूसरी कंट्री से लेना होगा, तो भैया वहां भी तो कॉस्ट इनकर होगा और हो सकता है वो कंट्री जो है वो डिस्टेंस में ज्यादा दूर हो या वहां पे चीजें वो महंगी हो, वहां पे ड्यूटी ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो दोनों देशों को करना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, शिफ्ट ट्रेड टू इनफॉर्मल चैनल्स, तो रिस्ट्रिक्शंस को कम करते हुए इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू ट्रेड जो है वो चलाना चाहिए। और फॉर नॉर्मलाइजेशन इनिशिएटिंग अ पॉजिटिव लिस्ट ऑफ ट्रेड, एक सकारात्मक सूची जो है वो व्यापार की तैयार करनी चाहिए ताकि दोनों ही देश इससे जो है वो म्यूचुअली बेनिफिट ले सके। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लॉबी। सरकार के अलावा जितने भी व्यावसायिक संगठन है और जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, रीजनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जो कि व्यापार मंडल जिसे कहा जाता है, तो
व्यापारिक संगठन और व्यापार मंडल अगर सरकार के साथ मिलकर के काम करें तो एक संबंध जो है वो दोनों देशों में बेहतर हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली दोनों ही देशों के हितों में रहेगा। और इसी वजह से दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कोट मैंने आपको बताया था भैया, जेम्स फॉरेस्टर, एक बार फिर सुन लेते हैं। वो कहते थे, फॉर द ओनली वे इन विच अ ड्यूरेबल पीस कैन बी क्रिएटेड इज बाय वर्ल्ड वाइड रिस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप चाहते हो लंबे स्तर के लिए शांति बहाल करना विश्व में, तो भैया आर्थिक गतिविधियां और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो है वो चला दीजिए। चीजें अपने आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर शांतिपूर्वक हो जाएंगी। यही बात हम यहां करते हैं भैया। वे फॉरवर्ड यही है कि अगर दोनों देश मिलकर के अपने व्यापारिक संगठन और व्यापारिक इकाइयां जो है वो मिलकर के अगर सरकार के साथ मिलकर एक संबंध बेहतर करने की कोशिश की जाती है दोनों देशों में, और डिपेंडेंसीज जो है वो दोनों देशों की फुलफिल की जाती हैं, तो शायद इंटरनेशनल स्तर पर पीस जो है वो दोनों देशों में कायम हो सकेगा और ट्रेड जो है वो दोनों देशों का बेहतर हो सकेगा। ये था दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात करता था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।